अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको 3 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं जो आपको बेपनाह मुनाफा दे सकते हैं। आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके यहां से बेहतरीन मुनाफा हासिल कर सकते हैं। मैं आपको पिछले साल का मुनाफा भी बताऊंगा जो आप देख के सुन के बल्कि हैरान रह जाएंगे। इन तीनों फंड्स के नाम भी सेम है, लेकिन तीनों फंड्स को मुख्तलिफ कंपनियां डील करती हैं। बस आपको सिर्फ इतना करना ही है कि मैं तीनों फंड्स की आपको डिटेल बताऊंगा। आपको जो बेहतर लगता है आप उस फंड को इनमें से चूज कर लीजिएगा। सबसे पहले मिज़ान का एनर्जी फंड है, इसी तरह नेशनल बैंक का इस्लामिक एनर्जी फंड और HBL का एनर्जी फंड है। तो तीनों फंड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी हम आ जाते हैं इनके फंड टाइप की। तो ये तीनों फंड ओपन एंड फंड है, मतलब आप जब चाहें इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जब चाहे आप इस फंड से निकल सकते हैं। कोई टाइम पीरियड का यहाँ पे लाग नहीं है। सेकंड है कैटेगरी, ये तीनों इक्विटी स्कीम्स है, यानी तीनों फंड स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं डायरेक्टली। उसके बाद लॉन्च डेट देख लें आप लोग, तो HBL का एनर्जी फंड 2013 को लॉन्च हुआ, मिज़ान का 2016 को और NBP का भी 2016 को लॉन्च हुआ। फ्रंट एंड लोड की बात करें तो जब आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसको फ्रंट एंड लोड कहा जाता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितने % ये चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो HBL 1 लाख के ऊपर 2% चार्ज करेगा, मिज़ान एनर्जी फंड 3% और NBP एनर्जी फंड भी 3% आपका चार्ज करेगा आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। उसके बाद बैक एंड लोड से मुराद ये होता है कि जब आप इस फंड से पैसे वापस विड्रॉ करते हैं तो आपको कोई पैसे तो नहीं देने पड़ते, तो तीनों फंड में आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। नेक्स्ट बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो HBL और मिज़ान के अंदर आप 1000 की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। HBL एनर्जी फंड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम से कम 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। विदहोल्डिंग टैक्स की बात करें तो तीनों जो फंड्स हैं उनके अंदर जो विदहोल्डिंग टैक्स है फाइलर के लिए वो 15% होगा, नॉन फाइलर के लिए 35% होगा। ज़कात की बात करें तो तीनों फंड के ऊपर ज़कात लागू होती है, लेकिन अगर आप ज़कात का कोई फॉर्म जमा करवा देते हैं तो आप इससे बच सकते हैं या अपने आप को इससे अगर आप खुद ज़कात देना चाहते हैं तो आप इससे वापस भी हट सकते हैं। नेक्स्ट जी मैनेजमेंट फीस है। HBL एनर्जी फंड की जो मैनेजमेंट फीस है वो 3.4% है, मिज़ान एनर्जी फंड की 3% है और NBP एनर्जी फंड की 1.5% है। मैनेजमेंट फीस वो होती है जो कि टीम आपके फंड्स को मैनेज करती है, तो ये उसकी फीस होती है। अब तीनों फंड्स की आपके सामने है। नेक्स्ट हमारे पास रिस्क आ जाता है कि इस फंड के अंदर रिस्क कितना है। रिस्क से मुराद ये होता है कि अगर आप यहाँ से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं तो यहाँ पे हाई है। हाई मतलब हाई रिस्क है, मतलब यहाँ पे आपको लॉस ज़्यादा भी हो सकता है और आपको ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। वो आपको आगे चल के मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा फ़ायदा आपको यहाँ से हो सकता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हमें कैपिटल अमाउंट के ऊपर भी लॉस हो सकता है। जी हाँ, आपको आपकी कैपिटल अमाउंट के ऊपर भी लॉस हो सकता है। नेक्स्ट रेटिंग की बात करें तो ये पारसा की जानिब से हर फंड की एक रेटिंग होती है जो कि AM1 है इन तीनों फंड की, जो कि एक अच्छी रेटिंग कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट प्रॉफिट पे आउट है, तो ये तीनों एक इक्विटी फंड है, तो डेली आपके मुनाफे अपडेट्स होते रहते हैं, तो आप डेली अपना प्रॉफिट जो है वो विड्रॉ करवा सकते हैं। उसके बाद लिस्टिंग की बात करें तो ये तीनों फंड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हैं और इनका जो बेंचमार्क है वो HBL एनर्जी फंड KSE30 को फॉलो करता है, क्योंकि ये एक कन्वेंशनल फंड है जबकि मिज़ान और NBP ये दोनों इस्लामिक फंड है। तो ये KM130 इंडेक्स यानी कि जो स्टॉक मार्केट के अंदर 30 बेहतरीन कंपनियां परफॉर्म कर रही हैं, इस्लामिक 30 बेहतरीन कंपनियां उनको फॉलो करता है, तो इसको बेंचमार्क कहा जाता है। इसके अलावा आप इन तीनों की वेबसाइट, जैसे कि मैं यहाँ पे NBP फंड की वेबसाइट पे हूँ, तो आप यहाँ पे डाउनलोड पे आके इनकी फंड मैनेजर रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसमें आपको क्या फ़ायदा होता है कि आपको इसकी डिटेल मिल जाती है कि ये फंड जो है वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कि मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इसी तरह HBL की भी आप यहाँ पे HBL की एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है इसकी वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे HBL का एनर्जी फंड और यहाँ से आप PDF पे ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह मिज़ान के यहाँ पे आपको डाउनलोड के सेक्शन के अंदर जाके यहाँ से इनकी फंड मैनेजर रिपोर्ट जो लेटेस्ट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास HBL की मौजूद है। HBL के अंदर यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि एसेट एलोकेशन, यानी कि ये फंड कहाँ कहाँ पे
इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कैश के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक के अंदर ये देख लें कि 97% इन्वेस्टमेंट है, और स्टॉक के अंदर ये किस सेक्टर के अंदर कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हम मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं कि HBL का जो एनर्जी फंड है ये आपको रिटर्न कितना दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने जो पिछले साल ईयर टू डेट रिटर्न दिए हैं वो इस वक्त एक साल के 80% है, और अभी एक साल के यानी कि अभी चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, तो पिछले अप्रैल से लेके अभी अप्रैल तक 68% जो रिटर्न दिया, और बेंचमार्क को इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। मतलब जो इन्होंने टारगेट सेट किया है उस टारगेट से भी इन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया है। और यहाँ पे जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके 710% की इसकी इन्वेस्टमेंट है। पिछले एक साल के आप देख सकते हैं 80% है, पिछले 3 साल के अंदर इसने 194% का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 साल के अंदर 270% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर आप इक्विटी फंड के अंदर कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो कैपिटल अमाउंट है वो 2 से 3 गुना होकर आप आराम से इसको निकाल सकते हैं बिना कुछ किए। आगे हम मीज़ान एनर्जी फंड की बात करें तो यहाँ पे भी आपको इनकी एसेट एलोकेशन मिल जाएगी कि ये फंड किस जगह पे और किस किस कंपनी के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट की हुए है, और इसके एसेट्स की तादाद कितनी है कि कितने लोगों ने और कितनी अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4182 मिलियन की अमाउंट इस फंड के अंदर इन्वेस्टेड है, और 2024 के अंदर इस फंड ने 86% का रिटर्न दिया, जो कि 1,86,790 रुपये बनते हैं। अगर आप उसको माहाना का कैलकुलेट करें तो आपकी यकीनन आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। 1 लाख पे मल्टीप्लाई 86% आप रिटर्न देखें तो ये 86,000 बनता है। अगर आप इसको 12 पे तकसीम करें तो ये आपका 7,166 बनता है। अगर आप इसमें से फाइलर का 15% का टैक्स निकाल भी लें तो 6,000 आपको मुनाफा मिला था 2024 के अंदर सिर्फ 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है जी NBP का इस्लामिक एनर्जी फंड है, इसने 2024 के अंदर सबसे ज़्यादा 87% का रिटर्न दिया था, जो कि 1,87,000 रुपये बनता है। इसी तरह पिछले कई सालों के रिटर्न भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। 2023 में 3% था, 22 में 7% था, 21 में 14% था, और 2020 में 7% था। तो ये आपको हर साल के रिटर्न पिछले सालों के भी मिल जाएंगे। लेकिन करंटली जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो इक्विटी फंड्स हैं, वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम बात करें कि अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी का एक अपना अकाउंट होता है जिसको आपको अकाउंट को ओपन करना होगा। जैसे कि NPP फंड के अंदर आप जाएं तो योर अकाउंट के अंदर जाके आपने यहाँ पे ओपन एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ से आप इनका सहूलत सरमायाकारी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तीनों कंपनीज के अंदर 3 तरह के अकाउंट होते हैं। एक वो अकाउंट होता है जो कि लिमिटेड होता है जिसके अंदर आप 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो डिजिटल अकाउंट होता है जिसके अंदर आप जितनी चाहें उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पे अपना सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ भी देना होता है। बहरहाल मीज़ान के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसका जो अकाउंट ओपन करने का तरीकाकार है वो मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर एक लिंक दिया, उसके अंदर कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है, और आप वहां पे आसानी से जाके अकाउंट क्रिएट करके वहां से जो है वो अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद अगर आप इसके हवाले से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।